चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर N2+, C2H4+, CH2N+, CO+ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो हम ऑल ऑफ दिस के साथ जाएंगे। ठीक है, तो एक बात नोट करो, ये मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर था, तो जहाँ पे ऑल ऑफ दिस है वहाँ पे हमने चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे सिंगल करेक्ट है, मतलब चार में से एक ही सही है, वहाँ पे हमने दो ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, पेपर में तो चार ही दिया था, हमने दो ही लिखा है। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। वो डिस्कवर्ड क्रोमेटोग्राफी, माइकल स्वेट। ठीक है, यहाँ पे टी साइलेंट पढ़ा जाता है, स्वेट ऐसे पढ़ा जाता है। द बेसिस पार्ट ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, डार्ट, मोबाइल फेज पम्प, कॉलम इंजेक्शन सिस्टम, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज resin have widely been used for water softening and separation, water deionization, all of this. Which of the following support are used for partition column chromatography? स्टार, सिलिका, जेल, सेलुलोज, ऑल ऑफ दिस के साथ जाओगे। ठीक है, ये सभी पर मत लगा देना, ऑल ऑफ दिस पे लगाना। चूज द रॉन्ग ऑप्शन, गैस एक्सट्रैक्शन रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टी एंड कॉफी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास, solvent extraction work on a law which was given by Nost. A metal ion forms a red chelate with dimethyl glycoside. The metal ion is Ni2+. In reverse phase chromatography, the stationary phase is made nonpolar. What is क्या बोलते हैं यार, eluent. What is eluent? It is the solvent that used for separation of absorbed material from stationary phase। ठीक है, ये सही है हमारे पास। ऑर्बिटल विच हैज़ लोअर एनर्जी देन 4s। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया था कि आप ऐसा ऑर्बिटल खोजो जिसका एनर्जी 4s के मुकाबले कम है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो 4d, 4p, 3d और 3p दिया था। ठीक है, तो पहले 4s का एनर्जी देखो, उसका n+l कितना होगा, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे n+l का वैल्यू 4 के बराबर होगा 4s के लिए। और देखो बाकी हमने n+l के वैल्यू निकाले हुए सभी के लिए। 4d के लिए n+l 6, 4p के लिए 5, 3d के लिए 5, 3p के लिए 4। कहने का मतलब किसी का भी एनर्जी 4s से कम नहीं है, इसका बराबर है, लेकिन सभी की एनर्जी 4s से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में कौन सा टीचर ने सही करके चेक किया था, ये हमने क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको छोड़ दिया है। ठीक है, सबका आपको बता दिया कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4s, 4p, 4d, 4f ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, देखो आप हाइड्रोजन का एनर्जी का डायग्राम देखोगे तो वो 1s लेस देन 2s लेस देन 2p ऐसे नहीं बढ़ता है। हाइड्रोजन के केस में, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के केस में आपका जो एनर्जी होता है ऑर्बिटल्स का, वो 1s लेस देन 2s का एनर्जी 2p के बराबर, फिर क्या लेस देन 3s 3p 3d का एनर्जी बराबर, लेस देन 4s 4p 4d 4f का एनर्जी बराबर होता है। ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन के केस में होता है, ये बात को याद रखना। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयरन इज, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 26 है, तो देखो 2 8 8 अंदर हो गया, वैलेंस में कितने बचे, 8 बचे। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम है। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ा रखा था, जहाँ पे हमने जेड इफेक्टिव निकालना सिखाया था। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिए अलग अलग रूल होता है। सिर्फ ठीक एक क्वेश्चन को देख के ऐसा रट मत लेना है। स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग रूल होता है। ठीक है, किसी के अंदर 2 सेल है तो उसके लिए अलग रूल लगेगा, किसी के अंदर 3 सेल है तो उसके लिए अलग, 4 सेल है तो अलग। तो अगर आपको इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटेल में पढ़ना है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली सीरीज में जाइएगा, वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखें तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इस सोडियम का 11, और सिग्मा कैसे निकलता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे निकलता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम एक इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, इसलिए देखो 8 और 10 इलेक्ट्रॉन का हमने इफेक्ट उस पर देखा है। ठीक है, 11वां इलेक्ट्रॉन पे, जिस पे हम निकाल लें, किस पे निकालते हैं, वैलेंस जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर निकालते हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से इतना सिग्मा होगा, इनकी वजह से इतना सिग्मा होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाहर वाले में। देखो आपको क्या मालूम है, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम का न्यूक्लियस है, तो अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी के ऊपर हम ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये 8 कितना इफेक्ट लगाएंगे, 0.85, 1 लगाएगा तो 8 है तो 8 × 0.85, और अंदर वाला पर इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट का लगाएगा तो 2 है तो 1 × 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे 11 माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2.2 मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है उसी पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है जेड इफेक्टिव। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर यल इक्वल टू 2 द ऑर्बिटल इज डी। यल इक्वल टू 0 के लिए यस होता है, यल इक्वल टू 1 के लिए पी, यल इक्वल टू 2 के लिए डी, यल इक्वल टू 3 के लिए एफ। कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज 10। कोर मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो भी अंदर के बच रहे हैं सभी कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कोर इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है। चलो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय हाइजेनबर्ग, ठीक है। द एलिमेंट विथ नॉन स्पेरिकल आउटमोस्ट ऑर्बिटल इज बोरॉन। बोरॉन का आप जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में जाता है और पी ऑर्बिटल नॉन स्पेरिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाईएस्ट वेवलेंथ इज रेडियो वेव। रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है? हाईएस्ट होता है। हु प्रेडिक्टेड द डबल नेचर ऑफ मैटर? एल डी ब्रोंगली या लोइस डी ब्रोंगली, जिसको आप जानते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन इक्वल टू 4 और 16। किसी भी ऑर्बिटल में किसी भी एन इक्वल टू एन के लिए कितने, किसी भी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उस सेल के नंबर का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एन इक्वल टू 4 है तो क्या होगा? 4s 4p 4d 4f होगा। 4s एक ऑर्बिटल, 4p 3 पार्ट में टूटता है, 4f 4d 5 पार्ट में टूटता है, 4f 7 पार्ट में टूटता है। तो ऐड करो 1 + 3 4, 4 5 9 7 16 आ गया, ठीक है। चलो, द टोटल, देखो ये जो क्वेश्चन है, द टोटल वेव फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज, इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डाउट था, तो देखो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हमने छोड़ रखा है। अगर आपको पता हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है आप बता देना, हम कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। द रिलेशनशिप डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a de Broglie equation? Lambda is equal to h/mb. Which of the following is largely used in photochemical cell? Cesium. Which of the following relate to light both as wave motion as well as particle photoelectric effect? The phenomena of resonance was explained by valence bond theory. Molecular orbital theory resonance के बारे में बात ही नहीं करता, ठीक है। The coefficient of atomic orbital in sp2 orbital is, ये भी हमको थोड़ा सा डाउट था इसलिए इसको छोड़ दिया। The wave number are expressed in centimeter inverse. In the Raman spectrum the middle line is called Rayleigh line, ठीक है। The electromagnetic radiation of higher wavelength has energy lower। ये हम क्या जानते हैं? एनर्जी और वेवलेंथ में क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है, इक्वल टू s/λ होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ लैम्डा इक्वल टू 7600 एंगस्ट्रॉन, मतलब 7600 एंगस्ट्रॉन किसी का वेवलेंथ है उसका, तो उसका एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, ये देखो, ठीक है। हम क्या जानते हैं? E इक्वल टू एस या इक्वल टू sc/λ, ठीक है। तो एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, लैम्डा वेवलेंथ कितना दे रखा था? 7600 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतना हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? इसको 10⁻2 इसको तोड़ दो, 76 इंटू 10⁻2 और इंटू 10⁻10 तो है ही, तो 76 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। तो ये रख दो, फिर क्या करोगे? सॉल्व करते रहोगे आपको कितना मिलेगा? 0.260 इंटू 10⁻18 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको आंसर किलो जूल पर मोल में निकालना था, तो ऊपर 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो में चला जाएगा, और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल में निकल जाएगा, तो ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.043 इंटू 10⁻2 किलो जूल पर मोल मिलेगा। लेकिन ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा था, जितने भी ऑप्शन दे रखे थे वो सभी इससे दूर दूर से वास्ता नहीं रखते थे, ठीक है। इसीलिए हमने इसका ऑप्शन भी नहीं लिखा है, बस बता दिया कि इसका रिजल्ट ऐसे निकलेगा, ठीक है। कुछ करना नहीं था, sc/λ का वैल्यू निकालना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 3 वाइब्रेशनल मोड? वाटर। द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रल इज 0, ±2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा? H2, ठीक है। एक सेकेंड रुको, चलो कंटिन्यू करते हैं। फ्री रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड एक्सिस इज पॉसिबल व्हेन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन फॉर n इक्वल टू 5 इज 10। कैसे निकलता है स्पेक्ट्रम लाइन? n-1/2 से n का वैल्यू 5 रखोगे, 5 5 - 1 4, 5 4 = 20, 2 10। पोर एनर्जी फॉर हाइड्रोजन आइटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3s एंड 2p इन ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली 2 and 0। 3s के लिए 2, 2p के लिए 0। विच इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 क्या है? मोस्ट पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज, C2 मतलब कार्बन का डबल, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर, ठीक है।
द बॉन्ड प्रेजेंट इन H3O प्लस इज आर कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H3O प्लस के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो देखो ये जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं सभी अलाउड हैं, ठीक है, लेकिन उसने ट्रांजिशन नॉट अलाउड पूछा है, इसीलिए हो सकता है थोड़ा सा ऑप्शन कुछ और रहना चाहिए था। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन दे रखे हैं सभी अलाउड हैं। आप जाके देखोगे इस चैप्टर के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये सभी ट्रांजिशन अलाउड हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसने कौन सा ऑप्शन चेक किया होगा। इन द वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम द फॉलोइंग ब्रांचेस इज आर ऑब्टेन PQR, which electronic transition takes place in saturated hydrocarbon sigma से sigma star। UV spectroscopy is based on nucleus transition of electron। ठीक है, बार्थोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। ठीक है, ओनली सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज गिवन बाय मीथेन इथेन बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीर लैम्बर्ट लॉ इज A = सिग्मा